हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल फ्लावर क्रॉचेट इयररिंग्स हैंगिंग स्टाइल। देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रॉचेट थ्रेड। मैं ये वाली कलर यूज़ कर रही हूँ। नीडल, सीजर, ग्लू, हमें चाहिए आई पिन, हुक, इस तरह के चेन, जंप रिंग, स्मॉल साइज हेड पिन्स, पर्ल, इस तरह से हम बनाना सिखाएंगे। ये हमने खुद बनाया। ये बीड्स स्मॉल साइज गोल्डन कलर के और ये वाइट वाले। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम बनाएंगे एक रिंग। इस तरह धागा को इस तरह घुमाएंगे और ये रिंग बनाएंगे। इस तरह से रिंग बन गई है। देखिए, अब हम इसमें बनाएंगे चेन। हम बनाएंगे 6 चेन, 6 चेन। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब फर्स्ट वाली जो चेन है उसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाली चेन यानी कि एक चेन स्किप करेंगे, ये हमें छोड़ देना है। सेकंड वाली जो चेन है उसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2। नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3। नेक्स्ट 4। नेक्स्ट 5। ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया। अब हम इस रिंग में हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से अब हम फिर से बनाएंगे 6 चेन। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन। ठीक है। अब हम फर्स्ट वाली चेन छोड़ देंगे। सेकंड वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया।
इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर इस रिंग में हम स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से। फिर बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3 4 5। फिर से हम स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह। हम 5 कलियां बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है। यहाँ हम लगाएंगे एक इस तरह से स्लिप स्टिच, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच में यहाँ हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाया। फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से धागा को एक बार घुमाएंगे, तीनों धागा को साथ में लेंगे, ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट बनाएंगे हम डबल क्रोशिया इस तरह से। पांच सिंगल क्रोशिया है तो पांचों सिंगल क्रोशिया में हम वर्क करेंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया हुआ। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे, यहाँ ये लास्ट है, देखिए ये लास्ट वाली स्टिच है। लास्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन लेंगे इस तरह से और यहाँ जहाँ हमने एक्स्ट्रा चेन लिया है, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, 6 चेन लिया, वही हमें डालना है इस तरह से स्लिप स्टिच फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से। अब हम फिर से लेंगे एक चेन। अब हम नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह। एक सेम स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ
डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम लगाएंगे यहाँ स्लिप स्टिच। अब इस रिंग में पहले जो हमने रिंग बनाया था उस रिंग में हम एक स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से और इसे टाइट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कली बन गई। ठीक है, इस तरह से 5 कलियां हम बनाएंगे। देखिए मैं फिर से और एक कली बनाना दिखा देती हूँ आपको। पहले वाली स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 2। अब हम बनाएंगे एक चेन 1 चेन। मिडिल वाली स्टिच में हम यहाँ लगाएंगे एक इस तरह से स्लिप स्टिच। नेक्स्ट चेन 1। नेक्स्ट वाली स्टिच में यानी कि मिडिल के बाद इधर से फर्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच और फिर इस रिंग में एक और इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसे टाइट करेंगे। इस तरह से 5 कलियां हमें बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है। अब हम यहाँ रिंग में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से और इसे कट करेंगे। रिंग का जो एक धागा है ये इसे हम इस तरह से खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और इस तरह से बंद हो जाएगा। देखिए ये ठीक है। इसमें हम स्टार्च लगाएंगे। स्टार्च लगाना कैसे होता है इसे हमने पिछले वीडियो में सिखाया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इस तरह से हमें स्टार्च लेना है और बैक साइड में ही अप्लाई करना है, फ्रंट साइड में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से फिर शेप देना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्टार्च लगा लिया है, ये सूख भी गई है। ये देखिए ये हार्ड है। ठीक है, अब हम रिंग बनाएंगे।
देखिए ये फ्लावर है। फ्लावर के बैक साइड में लगाने के लिए, इस हुक को लगाने के लिए हमें इस तरह का रिंग चाहिए, क्रोचेट में बना हुआ। अब हम इसे बनाते हैं। धागा लेंगे इस तरह से, ऐसे एक सर्कल बनाना है, एक रिंग इस तरह से। अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे। अब इस रिंग में हम बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब फर्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच है, देखिए यहाँ स्लीव स्टिच लगाएंगे और इसे जोड़ेंगे इस तरह से, और इस धागा को इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ कटिंग करेंगे। देखिए ये रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्ल हैंगिंग कैसे बनाया जाता है मैं आज दिखाती हूँ। इस तरह से ये पर्ल है, इस तरह हेड पिन लेना है स्मॉल साइज का। अब हम इसको यहाँ इस तरह से डालेंगे। ये स्मॉल साइज के बीड्स हमने ली हैं। इसे भी हम डालेंगे इस तरह से। इसे डालने के बाद हम इसे मोड़ेंगे, प्लायर लेंगे, प्लायर से इस तरह से इसे मोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से पकड़ना है और इसे मोड़ना है, ठीक है। इस तरह से हमें हैंगिंग चाहिए 2 पीस यहाँ नीचे लगाने के लिए। अब हम इस तरह का चेन लेंगे। ये चेन आप अपने हिसाब से, ये हैंगिंग जितनी भी आपको लंबी करनी है कर सकते हैं आप, उसी के हिसाब से लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों बराबर साइज से कटिंग करना है, ठीक है। मैंने इतना लिया है यहाँ, ठीक है। लेने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग किए, अब इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसे हम बराबर करने के लिए इसको हम गिन भी सकते हैं, इसमें जितने रिंग्स हैं उसे गिन सकते हैं, या तो फिर इस तरह से हम पिन में लगा के इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। देखिए ये बराबर है इस तरह। फिर इसे हम यहाँ कट करेंगे, ठीक है। यहाँ हमें कटिंग करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये बराबर है। इस तरीके से हम इसे
बराबर से कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें हुक लगाएंगे फ्लावर में। देखिए इस तरह से हमें हुक लेना है, फ्लावर लेना है। फ्लावर में जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कटिंग करेंगे, ग्लू लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ ग्लू लगाएंगे इस तरह से, दोनों धागा को इस तरह से नीचे की ओर खींचेंगे इस तरह, और इसे यहाँ से एक्स्ट्रा जो है इसे कट करेंगे। कटिंग किए, इसके बाद ये रिंग जो हमने बना के रखा उसे भी हम इस तरह ग्लू लगाएंगे यहाँ इस तरह से। लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड कटिंग करेंगे यहाँ से। अब हम फ्लावर के मिडिल में इस तरह से सेंटर में इस तरह ग्लू लगाएंगे अच्छा से, और ये वाली हुक हम यहाँ इस तरह से लगाएंगे ऐसे, और ये रिंग जो हमने बना के रखा है इसको इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। वो कितनी आनी चाहिए नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह। अब हम इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे। ये वाली फ्लावर हमें 2 चाहिए, इसमें देखिए 2 लगा हुआ है, तो ये वाला फ्लावर में भी हम इसी तरह ग्लू लगाएंगे थोड़ी सी, और इसे हम इस तरह से चिपकाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद ये आई पिन हमने लेके रखा है, इसे हम क्या करेंगे इस तरह से यहाँ नाप लेंगे इस तरह, इतना, क्योंकि हमें ये पिन बनानी है डबल साइड वाली ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ इस तरह रखेंगे पिन को, इतना चाहिए। हम एक्स्ट्रा जो है इसे कट करेंगे, यानी कि इतना यहाँ से कटिंग कर देंगे। हम इसे छोटा करना है, थोड़ा सा कटर लेंगे और इस तरह से इसे कट करेंगे। कट करने के बाद इस साइड में जैसे मुड़ा हुआ है इस तरह भी हम इसको मोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पकड़ेंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये और इसको इस तरह से थोड़ा सा पकड़ के इसको सीधा करेंगे, स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। देखिए ये इसको सटा देंगे यहाँ, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे। ये वाली फ्लावर में डबल है, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है 2 कलियों के बीच में। अब हम यहाँ सेंटर में इस तरह से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद ये पिन हमने जो बनाया इसको यहाँ इस तरह से मिडिल में रखेंगे। रखने के बाद ये और एक रिंग हमने बनाया था, इसे भी थोड़ी सी ग्लू लगा के इस तरह से इस धागा को चिपका लेंगे। एक्स्ट्रा है जो धागा उसे हम कट करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे इसको
अब ये वाली पिन इस तरह से सेंटर में रख के ये वाला इसके ऊपर हम इस तरह से चिपकाएंगे। ये ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लगाना है और इसे सूखने के लिए छोड़ना है कुछ देर के लिए। ये देखिए, अब ये वाली फ्लावर में मिडिल में ग्लू लगाएंगे और ये छोटा वाला पर्ल बीड्स हम इस तरह से मिडिल में लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे यहाँ और ये बीड्स मिडिल में इस तरह से लगाएंगे। इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे। अब ये चेन है, चेन में हमने इस तरह का हैंगिंग बनाना जो सिखाया आपको, वो यहाँ इस तरह से लगाएंगे। देखिए, इस तरह से चेन को पकड़ेंगे और इसको यहाँ हैंगिंग को इस तरह से डालेंगे। ऐसे डालने के बाद इसे हम बंद करेंगे। ये इसको मोड़ देंगे इस तरह से। ये थोड़ी सी इसे फिनिशिंग देते हुए हम मोड़ेंगे ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। ये इस तरह से हो गया। देखिए, हमने अब हम ये फ्लावर लेंगे हुक वाली, इसमें हम जंप रिंग लगाएंगे। इसको खोलेंगे इस तरह से जंप रिंग को और इसमें हुक में डालेंगे। अब ये फ्लावर लेना है और इसे हम यहाँ इस तरह से डालेंगे। दोनों फ्लावर डालने के बाद इसे हम बंद करेंगे इस तरह, ऐसे। अब हम इसमें ये चेन है, इसे हम हल्का सा खोल देंगे यहाँ इस तरह से। हुक को खोलने के बाद अब हम इस हुक में चेन को डालेंगे इस तरह से। ठीक है, डालने के बाद हम इसे फिर से बंद करेंगे ऐसे, टाइट करेंगे इसको। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्लावर इयररिंग्स रेडी है, हैंगिंग वाली। इस तरह से आप भी अपने ड्रेस के मैचिंग से इसे बनाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स है।